हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट करेक्ट सेट ऑफ फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ साइकिल ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। हैप्लॉइड वेजिटेटिव स्टेज एज मिक्स अमीबा, डिप्लॉइड वेजिटेटिव स्टेज एज प्लाज्मोडियम, कैपिटुलम photosynthetic protist, sporic meiosis, isogamous sexual reproduction and anisogamous sexual reproduction with zygotic meiosis, and these are our options। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम को एंड ये सभी के सभी होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में भी ये किसको बिलोंग करते हैं? सेप्रोट्रॉफिक ग्रुप को। सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं सभी के सभी, यानी डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। अब इनकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेलुलर और ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं। तो सेलुलर जिसके नाम में आ रहा है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो होता है वो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। एंड जब इनके अंदर वो स्ट्रेस कंडीशंस आ जाती है तो स्ट्रेस कंडीशन के टाइम पर ये सभी सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आपस में एग्रीगेट्स बना लेते हैं एंड एग्रीगेट करके ये बनाते हैं ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो होता है वो प्लाज्मोडियम की तरह दिखता है एंड ये एक स्टेज होता है जो कि हर स्लाइम मोल्ड की लाइफ में आता है। ये प्लाज्मोडियम जैसे स्ट्रक्चर जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता, केवल कैरियोकाइनेसिस होता है जिससे कई सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं एंड ये एक अजीब सा, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो है प्लाज्मोडियम रख दिया गया है। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड का जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या होती है? तो सबसे पहले जब प्लाज्मोडियम होता है, फॉर्म किया जाता है, प्लाज्मोडियम बनता है। ये प्लाज्मोडियम अपने आसपास से न्यूट्रिशन लेकर के मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है। इस स्पोरेंजिया के थ्रू निकलते हैं गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स। ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट, कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है उसके बेसिस पर ही ये दो टाइप के सेल्स बनाते हैं। ये मेल और फीमेल जो होते हैं ये गैमीट नहीं होते, शुरू में स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में। डिप्लॉयड कंडीशन के बाद मायोसिस के थ्रू ये डिवाइड करते हैं जब इन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है एंड तब ये बनाते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनाते हैं। अब अगर ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स वेट एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस किए गए हैं तो इनको हम बोलते हैं स्वार्म सेल्स, क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। वेयरएज अगर ये ड्राई एनवायरनमेंट में किए गए हैं प्रोड्यूस तो इनको बोला जाता है मिक्स अमीबा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन 1 में। और ये मिक्स अमीबा जो होती है ये वेजिटेटिव स्टेज नहीं होती, जैसे कि आपने देख लिया कि यहाँ पे गैमीट्स के थ्रू ये बने हैं, तो वेजिटेटिव नहीं रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है ये, तो इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया डिप्लॉयड होती है वेजिटेटिव स्टेज प्लाज्मोडियम, तो वो एकदम करेक्ट है। प्लाज्मोडियम जो होता है इन्हीं ये जो गैमीट्स होते हैं इनके फ्यूजन से आगे जाकर के प्लाज्मोडियम बनता है, डिप्लॉयड होता है नेचर में, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बोला गया है कैपिटुलम। कैपिटुलम जो होता है इसको स्पोर्स के डिस्पर्जन के लिए यूज किया जाता है, स्पोर के डिस्पर्जन के लिए यूज किया जाता है। स्पोर के डिस्पर्जन के लिए प्रेजेंट होते हैं स्लाइम मोल्ड्स में, एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में, तो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो ये फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते, मैंने आपको बता दिया, ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। नेक्स्ट है स्पोरिक मायोसिस, तो ये भी एकदम करेक्ट है। स्पोरिक मायोसिस इसलिए करेक्ट है क्योंकि इनमें जो स्पोर्स होते हैं वो मायोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं गैमीट्स बनाने के लिए, इसलिए ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है आइसोगैमस। तो यहाँ पे जो सेल्स बनते हैं, गैमीट्स जो यहाँ पे बनाए जाते हैं, ये गैमीट्स होते हैं आइसोगैमस, मतलब एक जैसे दिखते हैं, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल गैमीट है। इसलिए यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फ्यूजन जो होता है वो होता है आइसोगैमस टाइप। यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं एक जैसे ही दिखते हैं। नेक्स्ट लिखा है एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद ज़ायगोटिक मायोसिस। तो ये तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो आइसोगैमस होती है, इससे जी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो है बी स्टेटमेंट करेक्ट है, सी करेक्ट है, ई करेक्ट है एंड एफ। तो बी, सी, ई एंड एफ, दैट इज ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।